के इस दिन, आज के इस मौके पे हमने भी कुछ फैसला लिया कि भारत के बच्चों के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और ये शिक्षा का जो हमारा मकसद है, ये जो हमारा मिशन है, ये चलता रहेगा। और इस रिपब्लिक डे पीडब्ल्यू की तरफ से हम यहाँ पे आए, आपके सामने मैं आया। और मैं अगर आपसे बात करूं 2018 से मैं शुरू करूं कहानी को, 2017 से शुरू करूं, तो 2017-18 में मैं यूट्यूब पे आया बच्चों, और मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की यूट्यूब के ऊपर। और IIT JEE नीट का क्लास 11-12 का पूरा कंटेंट फ्री में डालने की कोशिश की। जितना मेरे हैसियत में था उतना मैंने डाला, जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने सीखा था, मेरी कैपेसिटी में जो बेस्ट था वो कंटेंट मैंने वहां पे दिया। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को ठीक ठीक लगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया, उनकी भी इज्जत की मैंने, और उनके भी फीडबैक लिए, उनके भी कमेंट पढ़े, खुद को और इंप्रूव किया, खुद पे और मेहनत की। 2020 तक मैं यूट्यूब पे इस तरह से फ्री पढ़ाता रहा, सारा कंटेंट फ्री में डालता रहा। जब मैं ये काम कर रहा था तब भारत का कोई भी और संस्था, कोई भी और एडटेक, कोई भी और कंपनी अगर आप देख लो एजुकेशन की, अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। कुछ एक आध इंडिविजुअल्स ने ऐसा किया था, किसी कंपनी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी। कारण उसका बड़ा साफ था कि अगर हम पूरा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा देंगे तो हमारे पेड बैच या हमारी ऑफलाइन कोचिंग कौन ज्वाइन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझे भी यही सवाल उठाए कि अगर आप यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा दोगे तो जिस दिन आप ऑफलाइन पढ़ाओगे या जिस दिन आप कोई पेड बैच निकालोगे तो कोई क्यों खरीदेगा। मैंने कहा इन सब की चिंता मुझे नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि भारत का मैक्सिमम बच्चा मेरे थ्रू पढ़ पाए। ये जर्नी चलती रही, कारवा चलता रहा। 2020 में बेटा हम लोग ने फिर ये फैसला लिया कि पीडब्ल्यू का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करें। उसके पीछे सिंपल कारण ये था कि मैं अकेला जितनी हो सकती थी 11-12 की JEE नीट की फिजिक्स, वैसे तो पूरी पढ़ाई है मैंने, इन डिटेल पढ़ाई है, सारा क्वेश्चंस कराया, सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ाई, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जो मुझे आती थी वो भी मैंने पढ़ाई। और आप सबने बड़ा प्यार दिया उन वीडियोस पे। आज उन वीडियोस पे किसी पे 10 मिलियन व्यू है, किसी पे 12 मिलियन व्यू है, मतलब करोड़ करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखे, बड़ी खुशी हुई। पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं अकेला वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं सपने देख रहा हूं। उसके लिए मुझे और इस संस्था को बड़ा करना पड़ेगा, इस रेवोल्यूशन को बड़ा करना पड़ेगा। कोविड आया, बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, फिर बच्चों ने कहा कि अब ऑफलाइन नहीं जा पा रहे, अब हमें ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन में सर जितनी भी बाकी एजुकेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका जो कोर्स है IIT का या नीट का जो कोर्स है वो कम से कम 50,000 रुपए साल का है। क्या इसको आप कम कर पाओगे? मैंने संकल्प लिया इसको मैं कम करूंगा। फिर पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप आया और फिर हम बैचेस लेके आए 3,500, 4,000, 4,500 में। IIT के साल भर के बैचेस, नीट के साल भर के बैचेस। शुरू में लोगों ने बोला कि यार ये इतने सस्ते बैचेस है, इसमें क्वालिटी नहीं होगी, इसमें वो शिक्षा नहीं होगी, इसमें वो बात नहीं होगी। पर हम लोग ने अपने रिजल्ट से, अपने काम से इन सभी लोग को गलत प्रूफ किया। और मैंने नहीं, भारत के बहुत बेहतरीन टीचर्स ने, भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो पीडब्ल्यू के साथ जुड़े उन सब ने ये प्रूफ किया। और उससे ज्यादा आप लोग ने अपने रिजल्ट से ये बात प्रूफ की। पहली बार जब पीडब्ल्यू का रिजल्ट आया था तो सिर्फ हम नहीं, पूरा एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं शॉक में चला गया था कि ये कौन बच्चे हैं जो अब सेलेक्ट होने लग गए हैं, क्या इनको भी शिक्षा का हक मिलने लग गया है? अच्छा ये फिजिक्स वाला तो अब गरीबों को भी पढ़ाने लग गया, यहां तक शिक्षा जाने लग गई है, अब कौन मेरी ऑफलाइन कोचिंग आएगा? इस बात की परवाह किए बिना हम लोग ने अगले साल इस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखा। सिर्फ JEE नीट नहीं, 9-10 के भी बैचेस लाए, 2-2 हजार रुपए में पूरे 9th का कंटेंट, 10th का कंटेंट पढ़ाया। और ये ऐसा वैसा कंटेंट नहीं था, ये वो कंटेंट था जो बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में 1.5 लाख की फीस के अंदर पढ़ाया जा रहा था। सेम वही कंटेंट 4-4 हजार रुपए के बैच के अंदर पढ़ाया जाने लगा। अब इस बैचेस से भी बच्चा IIT और नीट में सेलेक्ट होने लगा। लोगों को फिर और दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, फिर लोगों ने और सवाल मेरे ऊपर खड़े कर दिए। अब सवाल कुछ इस तरह के थे कि अगर आप ऐसा कुछ मॉडल बनाओगे, ऐसी कोई चीज बनाओगे तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एक बहुत बड़े एजुकेशन कंपनी के एक CEO हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा था कि फिजिक्स वाला का जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है, कि फिजिक्स वाला चलने वाला नहीं है, आ गया है, थोड़ा बहुत कुछ करेगा 1-2 साल फिर चला जाएगा, सस्टेनेबल नहीं है इतनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाना। जवाब दिया मेरे बच्चों ने, भारी मात्रा में बच्चे बैचेस से जुड़े, फिर बच्चों ने कुछ अपनी राय दी और बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया। फिर उसके बाद फिर रिजल्ट आए, और रिजल्ट भी तो कैसे रिजल्ट आए। एक चीज मैंने हमेशा ध्यान दी कि ठीक है, अच्छी बात है, ऑल इंडिया रैंक 1 आए, ऑल इंडिया रैंक 2 आए, ऑल इंडिया रैंक 4 आए, डबल डिजिट रैंक आए, ट्रिपल डिजिट रैंक आए, पर मेरे लिए सबसे अच्छी रैंक वो होती है जब एक गांव में बैठा मजदूर बच्चा मजदूरी करते हुए मोबाइल फोन खरीदता है, पीडब्ल्यू का कोई बैच खरीदता है और सेलेक्ट हो जाता है।
इसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि अच्छा, अभी तक तो तुम फ्री में पढ़ाते थे, ये तुम्हारा फ्री एजुकेशन का रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया, अब तो सिर्फ पेड बैचेस होते हैं, अब सिर्फ पैसा लेके तुम पढ़ाते हो, अब कहां तुम फ्री में पढ़ाते हो, अब तो भाई तुमको पैसे की लत लग गई है। जब मैं बेटा यूट्यूब पे अकेले पढ़ाता था तो एक यूट्यूब चैनल था और वहां पे मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी क्लास 12th की, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, क्लास 12th क्लास 11th की, और थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ाई थी। पिछले 3 साल के अंदर पूरा आईआईटी का, पूरा नीट का सिलेबस कम से कम 5 से 6 बार हम अपने अलग अलग चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। तब हम एक चैनल थे, आज हम 80 से ज्यादा यूट्यूब चैनल है जहां फ्री एजुकेशन लगातार चलती है। और एक बात मैं ओपनली हमेशा बोलता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल के कंटेंट में मेरे पेड बैच से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, एकदम सिमिलर कंटेंट होता है। कोई बच्चा चाहे जिसको एक्चुअली 4000 का बैच नहीं खरीद पा रहा, वो यूट्यूब से पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकता है। ये रेवोल्यूशन ऐसे चलता रहा। यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे बैचेस हैं आज, पूरा 11th का कंटेंट, पूरा 12th का कंटेंट, आईआईटी का कंटेंट, नीट का कंटेंट। इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा बाकी एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ करें। फिर हम वो पहले हुए जो यूपीएससी के बैचेस लेके आए, 7-8 हजार रुपए में यूपीएससी की तैयारी, कॉमर्स के बैच लेके आए 4-5 हजार में कॉमर्स की तैयारी, एमबीए, गेट, फिर जितने भी एग्जाम हो सकते थे, जितने भी सीए, एमबीए, गेट, कॉमर्स, रेलवे, बैंक, एसएससी, जितने भी एग्जाम हो सकते थे उन सब एग्जाम के अफोर्डेबल ऑनलाइन बैच लेके आए। बच्चों ने उसमें भी भारी प्यार दिया और भारी संख्या में बच्चे पीडब्ल्यू से जुड़े। पीडब्ल्यू आज भारत का शिक्षा का सबसे बड़ी संस्था है और ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, नहीं, पीडब्ल्यू सबसे ज्यादा बच्चों का प्यार कमाता है। सबसे ज्यादा बच्चे भारत में आज किसी अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो वो पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म है। आज पीडब्ल्यू के बैच खरीद के, यानी जो पेड बैच खरीद के पैसा देके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 32 लाख बच्चे हैं जो एक साल में पीडब्ल्यू के ऐप पे आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं और पैसा देके पीडब्ल्यू से पढ़ाई करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। आज पीडब्ल्यू फ्री में 4 करोड़ बच्चों को पढ़ाता है और ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि जिस रेवोल्यूशन के, जिस एम से मैंने शुरू किया था वो एम अभी नहीं मरा है। बहुत से लोग ने बोला कि अब इसका एम मर जाएगा, अब ये पैसा कमा रहा है, एम मेरा नहीं भरा है। आज भी आप देखो नीट की कंप्लीट सीरीज चल रही है अपने यकीन चैनल पे, वो आरंभ सीरीज, प्रचंड सीरीज, वहां पूरा नीट का कंटेंट पढ़ा रहे हैं। जेई का पूरा कंटेंट चला मंजिल सीरीज, और मंजिल ये तीसरी बार आई है, अभी उम्मीद आएगी पूरा कंटेंट, उम्मीद में पूरा नीट का फिर से पढ़ाएंगे। क्लास 11 की मल्टीपल सीरीज है, पेस बनाई, रफ्तार बनाई, क्लास 12 के बोर्ड की सीरीज एनसीईआरटी वाला पे, जेई की सीरीज जेई वाला पे, नीट की सीरीज कंपटीशन वाला पे, यूपीएससी चैनल पे यूपीएससी की पूरी सीरीज चल रही है, कंप्लीट फाउंडेशन का कोर्स वहां पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, एसएससी के चैनल पे एसएससी की पूरी फ्री एजुकेशन चल रही है। आज भारत का कोई बच्चा ये अब नहीं कह सकता कि मैं पैसे के अभाव से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कह सकता। मैं ये बात समझता हूं, जैसे मैं कहीं बैठता हूं ना, किसी महफिल में जाता हूं, कहीं ऐसे अवार्ड फंक्शन में गया, अभी जैसे दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो मिनिस्टर साहब ने बुलाया था, तो मिनिस्टर साहब ने सारे ये जितने भी बड़े बड़े संस्था थी, और सिर्फ शिक्षा की नहीं, सारी संस्था को, भारत के जितने भी ये $1 बिलियन वैल्यू वाली कंपनी थी सबको बुलाया, और वहाँ बहुत से लोग मुझसे मिले। और जब वो लोग मुझसे मिले तो मुझसे यही पूछ रहे थे कि 4000 का कोर्स इतना सस्ता होता है, आपका कोर्स तो बहुत बच्चे खरीदते होंगे, 4000 कोर्स आपने ज़्यादा सस्ता नहीं कर दिया। उन लोगों ने शायद हकीकत नहीं देखी। मेरे पास आज एक ऐसा बच्चा भी आता है जो कश्मीर में पेंटिंग करता है और उसके बाद पैसे जुटा के 4000 का बैच खरीदता है, और वो ये बोलता है 4000 का बैच सस्ता नहीं होता। मेरे पास राजस्थान का एक ऐसा बच्चा भी आता है जो आज आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है और जो आके अपने रिजल्ट वाले दिन बोलता है कि सर इस 4000 के बैच के लिए मुझे अपनी बकरी बेचनी पड़ गई थी। तो 4000 रुपए किसी के लिए सस्ते हैं, किसी के लिए बहुत महंगे हैं। मेरे लिए 4000 एक वैल्यू है कि अगर मैंने 4000 रुपए लिए हैं किसी से तो क्या मैं उस वैल्यू की चीज उसको दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, और ये मैं इंश्योर करता हूं दिन रात कि मैं दे रहा हूं। इसके बाद बहुत से बच्चों ने कहा कि हमें पीडब्ल्यू में ऑफलाइन आना है सर, हम घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ये बात जेन्युइन भी है। बहुत से बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते, उनको वो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, अगल बगल बच्चे चाहिए होते हैं कि अगल बगल कोई बैठे, एक माहौल हो, एक सोशल एटमॉस्फेयर हो, सामने टीचर खड़ा हो, टीचर को मैं देख पाऊँ। मेरा घर में डिसिप्लिन नहीं बनता, मेरे घर में रिश्तेदार ज़्यादा आते हैं, घर में पढ़ने की जगह नहीं है, मैं अपने आप मन लगा के नहीं पढ़ पाता, मुझे सामने टीचर चाहिए। फिर पीडब्ल्यू ऑफलाइन में आया। जब पीडब्ल्यू ऑफलाइन में आया तो बहुत से बच्चों ने कहा कि अरे ये तो फीस बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन की फीस तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप। ये मैं आपको आज एक हकीकत बताता हूँ, एक आपको सच्चाई बताता हूँ। पिछले 2 साल से पीडब्ल्यू का ऑफलाइन घाटे में चल रहा है, और ये चीज़ अभी इंटरनेट पे भी आ जाएगी, सब रिपोर्ट तो आती है सारी, वहाँ पे आप देख सकते हो। पिछले 2 साल से ऑफलाइन घाटे में चल रहा है। क्यों घाटे में चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो फीस रख ही नहीं पा रहे हैं जिसपे ऑफलाइन ना मुनाफे में हो ना घाटे में हो, कम से कम सही प्राइस पे आ पाए। बहुत सा बच्चा मुझे ऑफलाइन सेंटर पे जाता हूँ तो मिलता है जो कहता है कि सर
मेरे पापा ने ना ज़मीन बेची है और वो पैसा लेके मैं ऑफलाइन सेंटर सर आपके पढ़ने आया हूँ, बड़ी उम्मीद से आया हूँ सर, बड़े मुश्किल से मैंने ये पैसे जुटाए हैं। मैं खुश नहीं होता हूँ, मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैंने इतना अच्छा ऑनलाइन बनाया था, पिताजी को ज़मीन क्यों बेचनी पड़ रही है अभी भी। कोई बच्चा मुझसे बोलता है सर हम मौसी जी से उधार लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से ये ऑफलाइन की फीस जमा की है 70,000 80,000 रुपये। देखो हमारी ऑफलाइन की फीस मैं ये नहीं कहता हूँ कम है, पर ये मैं कहता हूँ बाकी लोगों से कम है। किसी भी आप नेशनल लेवल की कोई भी कोचिंग देखोगे उनसे हमारी ऑफलाइन फीस कम है, पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑफलाइन बहुत अफोर्डेबल है, करना ही मुमकिन नहीं। मैंने आपको बताया ना, इस फीस के अंदर भी ऑफलाइन घाटे में चल रहा है 2 साल से। पर जब कोई बच्चा मुझसे ये बोलता है ना सर मैं बुआ जी से उधार लेके आया हूँ ऑफलाइन सेंटर में आपके पढ़ने, आपके कोटा सेंटर में आया हूँ, आपके लखनऊ सेंटर में आया हूँ सर, बड़े पैसे लग रहे हैं मेरे हॉस्टल के सर, बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं उसको यही बोलता हूँ गधे मैंने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बनाया था ना 4,000 रुपये में, कहाँ से कंटेंट उसमें तुझे कम लग रहा है। सारे बच्चे जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ये बात सबको फैलाएं कि अगर आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, हम आपसे बेटा हाथ जोड़ते हैं बबुआ कि आप अपने माँ बाप से ऐसे किसी तरह से पैसा नोच के छीन के परेशान करके ऑफलाइन सेंटर मत ज्वाइन करो, चाहे पीडब्ल्यू का हो चाहे किसी का भी हो। अगर आपके घर में ठीक ठीक पैसे हैं, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए तो आप ऑफलाइन में जाइए, और ऑफलाइन में भी जो फीस लेते हैं उसके कंपेरेबल में बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज देते हैं। हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा है, रिकॉर्डिंग मिलती है, डाउट सॉल्व होता है, बेहतरीन टीचर्स होते हैं, आप डीपीपी कर रहे हो कि नहीं ट्रैक होता है, पेरेंट के लिए डैशबोर्ड बना है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हर बच्चे के साथ 1-on-1 महीने में 1 बार सेशन होता है, बहुत फीचर्स हैं उस फीस के अंदर। पर प्लीज अपने माता पिता को परेशान मत करो। मेरा मिशन यह था कि भारत का मैक्सिमम बच्चा पढ़ सके, मेरा यही मिशन है। बहुत से लोग कहते हैं कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा कमाओगे, अरे मैंने कमा लिए बहुत से पैसे, मैं खर्च भी नहीं कर पा रहा हूं और मुझे जरूरत भी नहीं शायद उतने पैसे की, और इसीलिए शायद यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन लगातार चलती जा रही है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने घर वालों को परेशान करके मजबूर करके ऑफलाइन में मत लाओ। ऑनलाइन का कंटेंट बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं बोलने में कि शायद मेरे ऑनलाइन का कंटेंट शायद ऑफलाइन से भी बहुत बेहतरीन है। पर यह बच्चे की चॉइस होती है, यह फैसला मेरा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं आपने ऑफलाइन क्यों खोला, मैंने कहा ये फैसला मेरा नहीं है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा कि ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ये फैसला बच्चे का है कि वो ऑफलाइन पढ़ेगा कि ऑनलाइन पढ़ेगा। कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, पर ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर आने के बाद हमारे ऑनलाइन बैचेस बंद हो गए, या वो बहुत महंगे हो गए, या हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना बंद कर दिए। हम आज यूट्यूब पे उतना ही फ्री पढ़ाते हैं, वही टीचर्स यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाते हैं जो बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं, उतना ही कंटेंट यूट्यूब के ऊपर आज भी पढ़ाते हैं। पर मुझे ये पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वो 4,000 का 5,000 का बैच नहीं खरीद पाते हैं, और उन बच्चों के लिए मैं आज लाइव आया हूं, और उन बच्चों के लिए मैं कुछ आज लेके आया हूं जो बच्चे हमारा 4,000 का 2,500 का बैच भी नहीं खरीद पाते। उन सारे बच्चों के लिए आज मैं यहाँ लाइव आया हूं, और उन सारे बच्चों से मैं यहाँ कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से जो मैंने मैसेज दिया वो मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसा है पीडब्ल्यू विद्यापीठ। अच्छा है, बढ़िया बनाया, कमियां हैं, कमियां हर जगह है, इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर अगर आप सोचते हो कि ये ऑनलाइन वाला कंटेंट ऐसी मजा मिल जाए ऑफलाइन में, मैं क्या, किसी के बस का नहीं है वो करना। क्यों नहीं है? टाइम लिमिटेड होता है, सीट लिमिटेड होती है, जगह लिमिटेड होती है। हाँ, ऑफलाइन में एक आपको डिसिप्लिन मिलता है जो ऑनलाइन, देखो ये डिबेट कभी खत्म होने वाला नहीं, और मैं बहुत छोटा हूं इंसान हूं जो इस डिबेट में घुस जाऊं और बोलूं ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है। मैं बस ये बोलता हूं बेटा, आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी बड़ी आपकी चादर है, आप उतना ही पैर फैलाइए ना। सिलेक्शन कहां से होता है? ऑनलाइन से भी होता है, ऑफलाइन से भी होता है, पाठशाला हाइब्रिड से भी होता है, हर जगह से होता है। सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से। एक कोचिंग का रोल, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपकी प्रिपरेशन में 20% का 80% सिलेक्शन बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मेरे ऑनलाइन बैचेस बहुत बेहतरीन हैं। आप ये मत कहना कि सर ऑनलाइन में उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, माँ बाप को ऐसे मजबूर मत करना कि मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा जहां एक बच्ची ने फ्रंट कैमरे से वीडियो बना के भेजा है कि अलग सर मेरे पिताजी दूध बेचते हैं, मुझे आपके कानपुर सेंटर में एडमिशन चाहिए, सर प्लीज आप कुछ स्कॉलरशिप दे दीजिए, मेरी 50% फीस ऑफ कर दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं 50% फीस ऑफ भी कर दूंगा ना, तो भी ये फीस बहुत ज्यादा होगी, और अगर तुम्हारे पिताजी दूध बेचते हैं तो तुम ऑनलाइन बैच से क्यों नहीं पढ़ लेते हो? क्यों अपने पिताजी को मजबूर कर रहे हो? क्या ऑनलाइन बैच में क्या कमी है? कंटेंट नहीं है, डाउट नहीं क्लियर होता। अभी आने वाले साल में आप देखो डाउट का जो टर्न अराउंड टाइम है, डाउट सॉल्विंग जो है, कल मेरी टेक टीम से 1.5 घंटे मीटिंग चली है, हम लोग अब ये बात करें कि कैसे आपके डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर दें और इसी प्राइस के अंदर कर दें। बहुत से लोग हमें ये बोलते थे कि आप डाउट को नहीं सॉल्व कर पाओगे, किया ना यार, डाउट इंजन बनाया ना, धीमे धीमे उसका समय भी अच्छा होता जा रहा है, आंसर्स भी अच्छे होते जा रहे हैं। और बहुत से लोग ने डाउट सॉल्व किए, पर कितने रुपए में? 15,000 रुपए लेते थे डाउट सॉल्व करने का, 25,000 रुपए लोग लेते हैं डाउट सॉल्व करने का साल भर का। मैं इसी 4,500 बैच के अंदर डाउट भी अब सॉल्व करूंगा।
अब आप कहोगे सर आप तो यार अपने ऑफलाइन सेंटर ना जाने के लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑफलाइन सेंटर अच्छा है, उस फीस के अंदर बहुत बेहतरीन है, कंटेंट बहुत अच्छा है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप, थोड़ा बुरा लग सकता है, आप अपनी हैसियत के हिसाब से बेटा अपने पैर फैलाइए। आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से आपके लिए पैसे जुटाए हैं, प्लीज उन पे प्रेशर डाल के, इस तरह से प्रेशर डाल के आप ऑफलाइन मत जाइए। आपको भी दुख होता है, मुझे भी उतना ही दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। आप ऑनलाइन बैचेस से पढ़िए, 4,000 2,500 के बैचेस हैं, यहां से आप पढ़ाई करिए, आप सेलेक्ट यहां से भी हो जाएंगे। एक से एक सिलेक्शन आते हैं। अभी आपने उसका वीडियो देखा होगा, वो रोहित शॉ जो बच्चा आया था, ऑल इंडिया रैंक होगी या पता नहीं क्या 10,000 रैंक होगी उसकी, मुझे नहीं पता, शायद 10,000 रैंक हो। अच्छा, पीडब्ल्यू ने एक चीज हमेशा मैंने इंश्योर की कि मेरे सामने अगर ऑल इंडिया रैंक 100 खड़ा है जो कि ठीक ठाक घर से, और मेरे सामने ऑल इंडिया रैंक 10,000 खड़ा है जो कि एक बहुत गरीब घर से है, मैं बोलता हूं ये वो बॉक्सर है जिसके दोनों हाथ पीछे बांध के इसको रिंग में उतारा था, ये है मेरा ऑल इंडिया रैंक 100, ये है मेरा ऑल इंडिया रैंक 1। ये बच्चा है जो झाड़ू करके यहां तक आया है। आपने पीडब्ल्यू के पोस्टर्स देखे होंगे, जब हम रैंक दिखाते हैं तो हम 10,000 रैंक भी दिखाते हैं, जब हम नीट का स्कोर दिखाते हैं 620 भी दिखाते हैं, 705 भी दिखाते हैं, 710 भी दिखाते हैं, पर हम 620 वाले बच्चों की भी उतनी इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में अपना संघर्ष करके यहां तक आया है। उसका संघर्ष किसी से कम नहीं होता भाई, हर इंसान के जीवन का अपना संघर्ष है। और कहां लिखा है कि जो बच्चा नीट के अंदर 710 लाया है वो जीवन के अंदर 620 वाले से ज्यादा सफल होगा? कहां लिखा है ऐसा? जीवन तो बहुत बदलता है, बहुत बदलता है भाई। मेरी आईआईटी के अंदर 11,000 रैंक थी, अब आप दिखा दो आईआईटी के अंदर जिसकी रैंक 1 रैंक 10 रही, वो कहां है? किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस आपको मैं, ये कि जरूरी नहीं है कि उस वक्त किसी की रैंक आपसे ज्यादा होगी तो आप जीवन में पिछड़ जाओगे। मैंने हमेशा ये इंश्योर किया। अभी वो बच्चा आया था, क्या नाम है उसका, मनीष कुमार, उसका वीडियो भी होप्स अलाइव हम लोग ने एक चैनल बनाया, वहां ऐसे बच्चों का वीडियो डालते हैं। अभी मनीष कुमार एक बच्चा आया, पिताजी किसान है और अभी यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, पीसीएस ऑफिसर जो बनते हैं, तो सुप्रिंटेंडेंट जेलर डिपार्टमेंट उसको मिला है और रैंक 1 है उसकी, जेलर बन गया वो बच्चा। और जेलर में भी होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रिंटेंडेंट जेलर, है ना, उसके नीचे होता है असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेलर, उसके नीचे शायद जेलर होता है, उसके नीचे डेप्यूटी जेलर, ऐसा कुछ होता है, कुछ हायरार्की, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। पिताजी उसके किसान है, हमारे शहर से, प्रयागराज से था, और वो यहाँ पे आया, बोला कि हमने वो उड़ान मटेरियल से पढ़ा, आपके ओनली आईएएस वाला, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के उड़ान मटेरियल से पढ़ा। हम आपके ऑफलाइन भी गए थे सुमित सर के, हाँ सुमित सर हम लोग का पूरा देखते हैं आईएएस का। ऐसे बच्चे जब आते हैं और सेलेक्ट होते हैं तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। मुझे बस एक चीज का डर लगता है, और वो डर मुझे सबसे ज्यादा लगा था पहली बार जब मैं एक बच्ची से मिला, और बच्ची का नाम था रूबी। रूबी 2 साल पहले मुझसे मिली थी, आप सब रूबी को जानते होंगे। और रूबी के पिताजी उस वक्त ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग घर से नहीं आती, आर्थिक रूप से कमजोर घर से। मैं भी आता हूँ, शर्म क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर होना कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए तो उसमें आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, उस बच्चे की कोई गलती नहीं जो गरीब घर में पैदा हो गया। हाँ, गलती यह है कि अगर हम गरीब मर जाएं उसके बाद, यानी हमने कुछ किया नहीं जीवन भर में। रूबी मेरे पास आई और सेलेक्ट हो गई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई। मेरे ख्याल से मैमसी में पढ़ रही है, शायद वो मौलाना आज़ाद में पढ़ रही है रूबी प्रजापति। पिताजी ऑटो चलाते थे रूबी के, और हमने बोला कि रूबी तुमने 4,000 का बैच खरीदा? बोली नहीं सर, हम 4,000 का बैच नहीं खरीद पाए। हमने बोला क्योंकि 4,000 नहीं थे मेरे पास। हमने कहा फिर क्या लिए? बोली सर हम क्रैश कोर्स का बैच लिए थे। हमने कहा अच्छा अच्छा, तो 2,000 का तुमने खरीदा था बैच? बोली सर हम 2,000 भी नहीं दे पाए। हमने कहा फिर क्रैश कोर्स से कैसे पढ़ लिया? तो बोली सर 26 जनवरी को ना आपने एक डिस्काउंट निकाला था, वो आपका 2,000 का बैच ना सर उस दिन 1,200 रुपये का मिल रहा था, मेरे पास 1,200 रुपये ही हो पाए थे, किसी तरह से जुटाए थे मांग जांच के, मैंने 1,200 रुपये का बैच खरीदा, उससे पढ़ा और मैं सेलेक्ट हुई, और अब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, शायद मौलाना आजाद में, किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल में। तब मुझे समझ में आया कि भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 4,000 रुपये भी नहीं दे पाते, और ऐसे बच्चे हर रोज मुझसे मिलते हैं, हर रोज मुझसे मिलते हैं, यहाँ हर रोज इंटरव्यू होते हैं। कितने इंटरव्यू तो हम बाहर निकाल ही नहीं पाते, कितने इंटरव्यूज आप देखते हो, कितने आप नहीं देखते हो, ऐसी बहुत सी कहानी। इसीलिए मैंने आज ये फैसला लिया कि हम YouTube पे तो फ्री पढ़ाते रहेंगे और पढ़ाते जा रहे हैं, कोई कुछ भी बोले, हमारा ये फ्री एजुकेशन का रेवोल्यूशन नहीं रुकने वाला। आज भारत की 1 करोड़ लड़कियां फिजिक्स वाला के YouTube चैनल से फ्री में एजुकेशन प्राप्त करती हैं, और उसके बाद एक पूजा कुमारी जैसी बेटी आती है राठ जिले के गांव से, जिसकी माताजी उसकी शादी करवाने वाली थी, अपनी माताजी को धमकी दी उसने कि मोदी जी को बता देंगे जेल हो जाएगी मम्मी तुमको, और फिजिक्स वाला के बैच से पढ़ती है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होती है। मुझे गर्व होता है कि हमने ये किया है। यही देखते हुए आज मैंने ये फैसला लिया कि 26 जनवरी को कोई डिस्काउंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है। मैंने ये फैसला लिया कि पीडब्ल्यू के
51,000 पेड बैच को मैं फ्री कर दूंगा सेशन 2023 से 2024 के लिए। 51,000 पेड बैच को मैं फ्री करूंगा सेशन 2023 और 2024 के लिए। एक रिक्वेस्ट होगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे ये फ्री बैच आपको मिलेगा। एक रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा सा आप अगर समाज के लिए सोचते हो तो प्लीज जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो ये फॉर्म ना भरे, उन बच्चों को मौका दे। और आज मैं शायद पहली बार बोलूंगा कि बच्चों इस वीडियो को शेयर करो। मुझे नहीं याद मैंने कभी इतिहास में बोला हो कि प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी नहीं। जब मुझे लगता है ना, जैसे मैंने एक बार डिप्रेशन वीडियो बनाया तब मैंने कहा था इस वीडियो को शेयर करो। जब मुझे लगता है ना कि ये जनहित का काम है तभी मैं बोलता हूँ। जिस दिन मैं कोई बैच लॉन्च करता हूँ मैं नहीं बोलता हूँ कि ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ 4,000 का, इसको शेयर करो, नहीं बोलता मैं। जिस दिन मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तब भी मैं नहीं बोलता हूँ इसको शेयर करो, ऐसी मार्केटिंग नहीं। पर जब मुझे लगता है कि इससे सही में 51,000 में से सोचो अगर 1,000 बच्चा भी सेलेक्ट हो गया या 100 बच्चा भी सेलेक्ट हो गया, मुझे लगेगा यार मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है। और अगर आपके शेयर करने की वजह से एक बच्चा भी सेलेक्ट हो गया तो आपको जो खुशी मिलेगी ना यार, जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है ना, वो जो खुशी होती है उसी को इंसानियत बोलते हैं। और वो हमारा देश धीमे धीमे भूलता जा रहा है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके घर में ठीक ठीक पैसे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भरना। ये उन बच्चों के लिए बनाया है जो 2,500 का 4,000 का बैच नहीं खरीद पाते। किस किस बैच के बच्चे, किस किस लोगों के लिए बैच हमने निकाला है, किन किन बच्चों के लिए ये बैच निकाले हैं बताता हूं। कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई रुपया नहीं देना है। 51,000 बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले वो बच्चे जो जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 का, उनका पहला अटेम्प्ट तो अब हो ही गया है, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वो पढ़ सकते हैं। तो जेई का जो क्रैश कोर्स है वो फ्री है। जेई क्रैश कोर्स ये फ्री होगा आपका। जो भी बच्चे जेई 2024 देने जा रहे हैं वो ड्रॉपर की भी हो सकते हैं, 12th की भी हो सकते हैं, और उनको लास्ट मोमेंट पे एक थोड़ा सा पुश चाहिए। तो एक पेड बैच हमारा जेई क्रैश कोर्स होता है, जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 उसका नाम है, 2.0 क्रैश कोर्स नाम है उसका। वो उन बच्चों को फ्री में मिल जाएगा। जो बच्चे नीट 2024 देना चाहते हैं, नीट 2024 देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए नीट क्रैश कोर्स, नीट क्रैश कोर्स फ्री है 2.0। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये दोनों बैच अभी शुरू नहीं हुए हैं। ये जेई अल्टीमेट आपका शुरू हो रहा है 12 फेब से। 12 फेब से क्लास स्टार्ट है, पूरा रिवीजन कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और नीट आपका अल्टीमेट शुरू हो रहा है 19 फेब से स्टार्ट हो रहा है बैच। एक्सेस कब तक मिलेगा? एक्सेस आपको मान के चलो 5 फेब से पहले मिल जाएगा, 5-6 फेब तक मिल जाएगा। अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे आप ऐप के अंदर जाना है, किस तरह से अप्लाई करना है। कोई रुपए नहीं लगेगा इसमें, ये पूरी तरह से फ्री होगा। ऑफलाइन के अंदर भी कुछ चीजें की हैं, वो भी आगे बताऊंगा, पर पहले इसको सुन लेते हैं। इसके सिवा जो और बैचेस हैं, और किस क्लास के बैचेस हैं, इसके सिवा अर्जुना क्लास 11th के बच्चों के लिए जो 2024 में क्लास 11th का एग्जाम लिखेंगे, तो अर्जुना 4.0 फ्री है। क्लास 11 जो बच्चे ले रहे हैं 2024 में क्लास 11 का एग्जाम लिखेंगे। इसके सिवा अर्जुना 4.0 नीट और जेई दोनों के लिए फ्री है। कैसे मिलेगा सर फ्री? सिर्फ जाके लिख देंगे फ्री मिलेगा? नहीं बेटा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि हम 51,000 बच्चों को ही दे रहे हैं। क्यों नहीं सर, सारों को क्यों नहीं देते हो बेटा? क्योंकि ये सब पैसे की चीज़ें होती है, कितना कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। पर मैंने ये फैसला लिया है कि इस आने वाले साल में हर बैच के अंदर मैं कम से कम 5%, 10% सीट फ्री रखूंगा हर बैच के अंदर। जितने भी ऑनलाइन बैच आएंगे हर बैच के अंदर, चाहे वो ड्रॉपर का बैच आए यकीन, चाहे वो ड्रॉपर का बैच आए, जेई का बैच आ जाए, ड्रॉपर का प्रयास, चाहे वो 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, हर बैच के अंदर कुछ सीट फ्री रखेंगे। उन लोगों को भी मौका देते हैं जो 4,000 नहीं दे पाते हैं। और वो लोग जब सेलेक्ट होंगे, जब ऐसे घर से निकल के एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो एक घर, एक मोहल्ला नहीं बदलता है, पूरा देश बदलता है। ऐसे घरों के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। 10th बोर्ड बूस्टर, जो बच्चे 10th का एग्जाम लिखने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 में, उनके लिए 10th बोर्ड बूस्टर, 10th बोर्ड बूस्टर फ्री होगा। जो बच्चे 10th 2024 में लिखेंगे, 10th बोर्ड बूस्टर का बैच इनके लिए फ्री होगा 2.0।
क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनके लिए नीव, फास्ट ट्रैक, ये बैच फ्री होगा। ये सारे बैचेस क्या सबको फ्री में मिलेंगे? नहीं बेटा, टोटल 51,000 बच्चों को ये बैचेस फ्री में होंगे, 51,000 स्टूडेंट्स। इसके बाद क्लास 8th के बच्चों के लिए उमंग। अब ये 51,000 नंबर ही क्यों रखा सर? हमें लगा कि हम छोटे आदमी से जो हो सकता है हम भी वो अर्पण कर दे। अभी राम मंदिर बना, हमें लगा हम भी कुछ अर्पण कर देते हैं, छोटे आदमी है क्या अर्पण कर सकते हैं। हमें लगा शिक्षा सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम कर सकते हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे अगर हम एफर्ट लगाएं, यहाँ पे पैसा खर्चा करें तो सही में देश का भला होता है। 2.0 उन बच्चों के लिए जो क्लास 8th 2024 का एग्जाम लिखने वाले हैं, ये भी फ्री है। स्कॉलरशिप इसके अंदर भी है, कंप्लीटली फ्री है। इसके बाद 12th का साइंस के लिए, 12th का कॉमर्स के लिए, 12th का साइंस और कॉमर्स 2024 के लिए बोर्ड बूस्टर, ये भी बैच फ्री है जो बच्चे 2024 में एग्जाम लिखेंगे। इसके सिवा 11th कॉमर्स का भी बैच फ्री है। जो बच्चे 2024 में 11th कॉमर्स का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए भी बैच फ्री है। इसके सिवा 12th आर्ट्स और 11th आर्ट्स के बैच भी फ्री हैं। 12th और 11th आर्ट्स के बैच भी फ्री हैं। इसके सिवा इन सभी बैचों के अंदर कुल मिला के 51,000 बच्चों को फ्री एक्सेस देंगे। ये प्रतिज्ञा हम लोग ने ली है और बहुत से बच्चे फॉर्म भरेंगे। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? सिलेक्शन बेटा इस बेसिस पे होगा कि आप पहली बात तो सच बोलना। कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्यूमेंट मांगने की भी कोशिश करेंगे, पर मुझे पता है जो बच्चे असल में गरीब घर से होते हैं उनके पास इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, तो भरोसे और ट्रस्ट पे ही करेंगे। इसके अंदर कोई जालसाजी ना हो, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि ये बैच फ्री लेके किसी को बेच दिया। आज तो आप ये काम करके निकल जाओगे, पर इसका जो पाप लगेगा ना, कोई पूछेगा नहीं तुमको बाद में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें काउंट होती है जीवन में। अच्छा करो। क्यों अच्छा करें सर? अच्छा करने के लिए अच्छा करो। कई बार कहा जाता है बी गुड फॉर बीइंग गुड, कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए उसके लिए। ज़िंदगी में अच्छा काम करने के लिए कारण नहीं चाहिए होता है। तो 51,000 स्टूडेंट्स को पीडब्ल्यू के पेड बैचेस के फ्री एक्सेस मिलेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा। अब ये फॉर्म कहां पे होगा सर? फॉर्म कैसे मिलेगा? फॉर्म कैसे मिलेगा? अब इसका फॉर्म कहां पे मिलेगा? तो आओ देखते हैं इसका फॉर्म कहां मिलेगा। आओ देखते हैं इसका फॉर्म कहां पे मिलेगा। तो फॉर्म के लिए आपको जाना होगा, फॉर्म को आपको जाना होगा पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में, और मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पे जहां पे भी आप हो वहां पे आप जाओगे, बैचेस सेक्शन में जाओगे और यहां पे आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लोगे। तो देखिए किस किस क्लास के लिए 51,000 बच्चों को फ्री दे रहे हैं। क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, जेई की तैयारी करने वाले बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो भी 2024 में एग्जाम लिख रहे हैं, क्लास 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th कॉमर्स, क्लास 11th आर्ट, क्लास 12th आर्ट्स। तो यहां से बेटा आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, आप किस क्लास में हो। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि मैं मान लेता हूं मैं ड्रॉपर IIT JEE फाउंडेशन 12th IIT JEE मान लेता हूं मैं 12th IIT JEE का हूं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरे सामने ये सबसे पहले आएगा पीडब्ल्यू राइट टू एजुकेशन। शिक्षा हर किसी का हक है, और चाहे मेरे पेड बैचेस सस्ते हों, चाहे मेरा ऑफलाइन भी हो, पर क्वालिटी कंटेंट IIT का, नीट का, UPSC का, SSC का, बैंकिंग का, CA का, रेलवे का, CS का, कॉमर्स का, आर्ट्स का क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे पीडब्ल्यू हमेशा फ्री अवेलेबल कराता आया है, कराता रहेगा। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉमिस, दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग। ये प्रॉमिस नहीं, ये चल रहा है। यहां पे आप आएंगे राइट टू एजुकेशन में, आप इस पे एक्सप्लोर पे या इनरोल नाउ पे जिसमें मन हो उस पे क्लिक कर देना। एक्सप्लोर पे अंदर गए, फिर आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ऑल क्लासेस दिखेगी, अनाउंसमेंट्स दिखेगा। अनाउंसमेंट्स में आप जाएंगे बेटा, यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा गूगल फॉर्म का।
ये गूगल फॉर्म आपको भरना है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 8, 9, 10th, 11th, 12th। 2024 में आप 10th का एग्जाम लिख रहे हो, उनके लिए भी फ्री बैचेस हैं। 2024 में आप 12th का लिख रहे हो, उनके लिए फ्री बैचेस हैं। 2024 में आप आईआईटी का एग्जाम लिख रहे हो, आपके लिए भी फ्री बैच है। 2024 में आप नीट का एग्जाम लिख रहे हो, आपके लिए भी फ्री बैच है। 2024 में आप 12th का कॉमर्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए भी फ्री बैच है। 2024 में आप 12th का साइंस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए भी फ्री बैच है। सभी के लिए आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे जाना है। कैसे हो जाना है तो पता है ना, पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप पे आपको लॉगिन करना होता है, ओटीपी देनी होती है, अपना नाम भरना होता है, थोड़ा बहुत डिटेल देते हैं अपना। उसके बाद आपको जाना है बैचेस सेक्शन में। बैचेस सेक्शन में जाके यहां पे अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, इस जगह पे ऊपर अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो भी क्लास है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करें, बहुत से बच्चों को ये बात पता चल जाएगी कि फिजिक्स वाला में 51,000 बैच फ्री हैं, पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐप ही नहीं चलाया है। मेरे पास अभी लड़की आई थी ना, कल्पना कुमारी करके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गई है, कंपटीशन वाला पे उसका पूरा डिटेल इंटरव्यू है, जंगल के पास में वो रहती थी। उसने बताया सर हमने मोबाइल ही नहीं चलाया था पीडब्ल्यू ऐप के पहले, पहला ऐप हमारे मोबाइल में यूट्यूब है और दूसरा पीडब्ल्यू का ऐप। आपको हंसी आएगी बेटा, क्योंकि आप ऐसे बच्चों से मिलते नहीं हो, पर यही सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें आपको वीडियो भेज के उनको समझाना भी होगा। पीडब्ल्यू राइट टू एजुकेशन पे जाएंगे, जहां भी सेलेक्ट किया, ड्रॉपर आईआईटी जेईई सेलेक्ट किया, पीडब्ल्यू राइट टू एजुकेशन सबसे पहले दिखाएगा। एक्सप्लोर पे गए, डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस, अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स पे गए, गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आइए देखिए गूगल फॉर्म कैसा दिखेगा। तो ये गूगल फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें क्या भरना होगा भाई, यार किसकी मेल आईडी डाल दी आपने। हाँ, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना नाम लिख के उनको समझाना भी होगा। पीडब्ल्यू राइट टू एजुकेशन पे जाएंगे, जहां भी सेलेक्ट किया, ड्रॉपर आईआईटी जेईई सेलेक्ट किया, पीडब्ल्यू राइट टू एजुकेशन सबसे पहले दिखाएगा। एक्सप्लोर पे गए, डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस, अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स पे गए, गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आइए देखिए गूगल फॉर्म कैसा दिखेगा। तो ये गूगल फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें क्या भरना होगा भाई, यार किसकी मेल आईडी डाल दी आपने। हाँ, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा यहां पे। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही है जिससे आप पीडब्ल्यू के ऐप पे लॉगिन करते हो। इसके बाद अपनी स्टेट, अपनी सिटी, अपना जेंडर, अगर आपका मन हो, नहीं मन है तो जरूरी नहीं है। योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, पिताजी क्या करते हैं, और इनकम स्लैब, पिताजी कितना रुपया कमाते हैं साल का। ये साल का है, ठीक है, पर ईयर का, महीने का नहीं है। महीने का जो 2.5 लाख कमा रहा है उसका फ्री बैच हम थोड़ी देंगे यार, तुम तो खरीदो। तो ऐसे कैसे चलेगा पीडब्ल्यू, फिर आगे कैसे फ्री पढ़ाएंगे। इतना सारा टीचर है, इतना सारा लोग है, 15,000 लोग काम करते हैं, सैलरी भी देना होता है। तो ये साल भर का, जिसके पिताजी साल भर में 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, या 2.5 लाख से 3 लाख में कमाते हैं, 3 से 5 लाख में कमाते हैं, ये स्लैब ऐसे बने हुए हैं। कौन सा बैच आपको चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर लो कि आप कौन सा बैच चाहते हो। जेईई अल्टीमेट चाहिए, नीट अल्टीमेट चाहिए, आपको नीट क्रैश कोर्स चाहिए, अर्जुना भाई जो चाहिए। तो मैं सोचता हूँ मुझे अभी नीट का पेपर देना है, मई के महीने मुझे नीट का पेपर देना है और मुझे एक बार क्रैश कोर्स से पढ़ना है, तो मैंने नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स ले लिया। ड्रॉपर का बच्चा लेगा और 12th का बच्चा लेगा। अब है व्हाई डू यू वांट दिस बैच, प्लीज शेयर योर स्टोरी। एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, एक लाइन में ही लिख दिया कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, हमें चाहिए, हमें सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा, इसके बाद सबमिट का बटन दबा देंगे। ये कब कर सकते हैं सर हम लोग, ये कब कर सकते हैं, ये चीजें हम लोग कब कर सकते हैं सर। ये चीज बेटा आप कर सकते हो आज से 51,000 पेड बैचेस ऑफ पीडब्ल्यू फॉर 2024 एग्जाम्स फ्री है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल कैसे होगा, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके कहां जाएंगे, बैचेस में जाएंगे, और बैचेस में जाके आपको सामने दिख जाएगा एक बड़ा सा बैनर राइट टू एजुकेशन का। राइट टू एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे और राइट टू एजुकेशन पे क्लिक करके आप एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर पे जाएंगे, बैच के अंदर कहां जाएंगे, अनाउंसमेंट में जाएंगे। देखिए पूरा मैनुअल बता दिया मैंने। अनाउंसमेंट में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, फॉर्म मिलेगा, और ये फॉर्म आप भर देंगे। कब से कब तक भर सकते हैं ये फॉर्म, ये फॉर्म आप भर सकते हैं 26 जनवरी से लेके कब तक है, 2 फेब तक है, 2 फेब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 26 जैन से 2 फेब के बीच में ये फॉर्म भरना है। इसीलिए अपने उन दोस्तों को, उन लोगों को, या उन व्हाट्सएप ग्रुप में इसको कोशिश करिएगा शेयर करने की जो गांव के हैं,
या जिनके पास शायद पैसे नहीं है, गांव की क्यों बोला कि कई बार अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो हो सकता है अवेयरनेस की कमी, वहां पहुंच ही ना पाए ये वीडियो, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। 26 जैन से 2 फेब तक की एक लंबा समय भी दिया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि फिजिक्स वाला IIT, नीट, क्लास 12th बोर्ड, क्लास 11th का एग्जाम, क्लास 10th बोर्ड, कॉमर्स का बोर्ड, आर्ट्स के बोर्ड, इन सभी के 51,000 बैचेस फ्री में दे रहा है उन बच्चों को ये बैच जो नहीं खरीद पाते, ताकि वो भी सेलेक्ट हों, उन सभी बच्चों को जो 2024 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। अब कैसे सेलेक्ट होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो थोड़ा सा स्कैनिंग करेगी टीम, मल्टीपल लेयर्स के प्रोसेस बना रखे हैं, पहले चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया है। बहुत सा बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा, फिर भी कंसिडर करेंगे, परेशान मत हो, बिना डॉक्यूमेंट के भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको टीम फोन करेगी, फोन पे आपसे बात करेगी। अब इसके अंदर जो मुझे पता है इस वीडियो के बाद क्या होने वाला है, बहुत से लोग बोलेंगे किसको एक्सेस दिया, किसने देखा, मिला कि नहीं मिला, झूठ बोल के चले गए। तो मैं आपको इस पर 2-3 पॉइंट बता देता हूं। पहला कि फिजिक्स वाला का ऑडिट जो करती है वो भारत की बिग 4 सबसे बड़ी ऑडिट फर्म है, उनमें से एक फर्म फिजिक्स वाला का ऑडिट करती है। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, कोई एक छोटा सा यूट्यूब चैनल नहीं जहाँ मैं कुछ भी मजाक बोल के निकल जाऊँ और लोग उस पर बिलीव कर लें। तो हमारा ऑडिट होता है हर साल, भारत की बिग 4 ऑडिट कंपनियां उसको ऑडिट करती हैं। दूसरा, बच्चों का भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो मैं नहीं खो सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, बच्चों का भरोसा नहीं खो सकता। ये सारी 51,000 बच्चों की लिस्ट जो सेलेक्ट होंगे इस प्रोग्राम में, सेलेक्टेड फॉर राइट टू एजुकेशन, इस प्रोग्राम में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे ये पूरी लिस्ट YouTube पे अनाउंस होगी और इसका PDF भी आपको दिखा दिया जाएगा। लिस्ट विल बी शोन टू एवरीवन। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा, हम दिखाएंगे इस बच्चे का ये नाम है, ये इस जगह पे रहता है और इसलिए वो ये बैच मिला है, अलॉट हुआ है। अब हमें कैसे भरोसा होगा, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये बैच कब मिलेगा। देखो 2 फेब तक भरना है फॉर्म, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म बेटा भरना है, बच्चा आपको फॉर्म भरना है 26 जैन से लेके 2 फेब तक। इसके बाद हमें 3 दिन चाहिए होगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो 2 फेब को ही बैच मिल जाए ये मत सोचिएगा। इसके बाद आप मान के चलो 5 फेब तक, 5 फेब तक हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे किसको बैच मिला किसको नहीं मिला। 2 फेब तक आप फॉर्म भरोगे, 5 फेब क्या आप सेफ डेट लेते हैं, थोड़ी सी सेफ कर लेते हैं, 6 फेब ले लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके भाई इतनी एक ऐसी पहल करें और उसके अंदर फिर इल्जाम लगे तो अच्छा चीज नहीं है, हमको भी नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता जब कोई कुछ बोलता है। 6 फेब तक इसकी पूरी लिस्ट आपको डिक्लेयर कर देंगे, यूट्यूब पे आके बता देंगे। बस मेरी एक थोड़ी सी विनती है, जिन बच्चों को इस बैच का फ्री एक्सेस मिल जाए कम से कम कमेंट सेक्शन में वो बता देना कि हमको भी बैच मिल गया है। जाहिर सी बात है 51,000 बच्चे नहीं बता पाएंगे, पर हाँ पूरी लिस्ट हम लेके आएंगे। तो यही था जो हमने सोचा था रिपब्लिक डे पे करने को, पर ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और ये चीज खत्म हो गई। सर अब आप ये क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किए, पहले नहीं थे इतने पैसे PW पे, पहले इतना नहीं बन पाता था, अब हो पा रहा है तो कर रहे हैं सर, आगे आगे और करेंगे। बोला ना इस साल हर बैच के अंदर कुछ सीटें रिजर्व्ड होगी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं पर पढ़ाई करना चाहते हैं। वो 4,000 का बैच, 2,500 का बैच भी उनको फ्री में दूंगा मैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके साथ साथ हमारी जो ऑफलाइन की टीम है, तो मेरी ऑफलाइन की टीम ने कहा कि सर हम क्यों पीछे रहें, सिर्फ ऑनलाइन वाले ही करेंगे, हम कुछ क्यों नहीं करेंगे, हमें भी कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो हमारी जो ऑफलाइन की टीम है PW विद्यापीठ, तो मेरी ऑफलाइन टीम ने मुझसे बोला कि सर हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हो तो हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो विद्यापीठ ने बोला है कि वो 15,000 स्टूडेंट्स को जो 2024 में क्लास 8th 9th 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं या क्लास 11th और 12th में हैं और 2024 में JEE या नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 15,000 बच्चे जो 8th 9th या 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, या जो 11th और 12th में हैं 2024 में JEE नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, इन सभी बच्चों के लिए डाउट सेशंस ओपन होंगे।
कहां पे? पीडब्ल्यू विद्यापीठ पे, आपके घर के आसपास जो विद्यापीठ होगी, घर के पास जो आपके फिजिक्स वाला की विद्यापीठ होगी, वहां पे आप जा सकते हैं, फ्री में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और यहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ पीडब्ल्यू का जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, वो भी आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर हमें ऑफलाइन जाके टेस्ट देना है, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, तो मैंने कहा दे दो। तो उन्होंने बोला सर पैसे लगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। उन बच्चों के लिए ये फ्री है। क्या ये सारे शहरों में? नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं बेटा पहले से आपसे, सारे शहरों में करना मुमकिन नहीं हो पाया, सीट्स नहीं है वहां पे, इतनी जगह नहीं है वहां पे, इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये चीज कर पाए। जितना हो पा रहा है उतने करने की कोशिश कर रहे हैं। 15,000 बच्चे क्लास 8, 9, 10 का जो एग्जाम देंगे 2024 में, उनके डाउट सेशन होंगे घर के पास के विद्यापीठ में। 11, 12 के जो हैं जो 2024 में जेईई नीट का एग्जाम देंगे, उनके लिए डाउट सेशंस भी होंगे और AITS भी फ्री होगी। अब ये कैसे मिलेगा? जो बच्चे विद्यापीठ जाना चाहते हैं डाउट पूछने के लिए 8, 9, 10 में, या 11, 12 के बच्चे हैं कि ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं, सब सही चल रहा है, थोड़े बहुत डाउट है, कुछ डाउट सेशन मिल जाते, और ऑफलाइन जाके मैं टेस्ट दे पाता, और मेरे पास पैसा नहीं है देने को, पर मैं टेस्ट देना चाहता हूं, तो मेरी विद्यापीठ की टीम भी ने कहा यार सर आप ऐसा कुछ अच्छा कर रहे हो, तो हम भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। फिर से आपको जाना होगा पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में। आप मोबाइल ऐप में फिर से पीडब्ल्यू के चले जाओ, यहाँ पे पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे आप चले गए, और वहां पे आप चले जाओगे बैचेस सेक्शन में, और यहाँ पे आप जाओगे 12th IIT JEE। ऑफलाइन कहां से सेलेक्ट करेगा बच्चा? कर दिया आपने ऑलरेडी लग रहा है मुझे ना, तो इसको हटा देते हैं, फिर से दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे जाके फिर से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लो। जो बच्चे विद्यापीठ जाके डाउट पूछना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए, अपना 12th IIT JEE सेलेक्ट किए, अपना क्लास, फिर यहाँ पे देखो इस जगह पे देखो ऑनलाइन है, यहाँ ऑफलाइन, ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपका क्लास होगा 12th, 11th जो भी है, 8, 9, 10, यहाँ ऑनलाइन, यहाँ ऑफलाइन। फिर ऑफलाइन पे आप जाओगे, आपको दिखेगा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। याद रख लो सब लोग, राइट टू एजुकेशन वाले बैच में ही जाना है अगर फ्री बैच का एक्सेस लेना है। इधर उधर जाके बैच मत खरीदने लगना, बोलना बैच तो 4,000 का है, फिर बोलोगे सर बैच तो अभी भी 4,000 रुपए का, आप तो बोले थे फ्री का है। राइट टू एजुकेशन वाले बैच में फिर बेटा यहां जाओगे, अब देखो इसमें 11 रुपए लिखा है। अब आप कहोगे सर 11 रुपए क्यों ले रहे हो, तो 11 रुपए से कुछ कमा नहीं रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो ऑफलाइन वाला हमारा जो बना हुआ है ऐप के अंदर, वर्टिकल जो है, क्या बोला जाए, कोहर्ट बोलते हैं इसको, जो ऑफलाइन का जो बनाया है उसके अंदर 0 फीस पे इनरोलमेंट कर नहीं पाते हम लोग, अलाउड नहीं है। तो वहां पे 11 रुपए में आप खरीद सकते हो। 11 रुपए तो मुझे लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो। 11 रुपए से मैं ये भी बोलता हूँ, ये 15,000 लोगों से जो 11 रुपए से जो भी मैं कमाऊंगा, ये मैं आपके सामने अमाउंट भी दिखा दूंगा कि भाई इतने बच्चों से इतना अमाउंट लिया है, और सारा अमाउंट आपके सामने एक बच्चे की कॉलेज की फीस दे दूंगा। तो ये पैसा मुझे कमाना नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे हम 0 फीस में इनरोलमेंट कर नहीं पाते हैं। टेक के चैलेंज है, ये हमारा कोई जानबूझ के किया हुआ काम नहीं है। तो 11 रुपए के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे आप इनरोल कर लोगे। यहाँ पे है देखो बुक का सीट, इस पे आप क्लिक कर देना बुक का सीट पे, और यहाँ पे जाके 11 रुपए पे करोगे, और इसके बाद आप विद्यापीठ में जा सकते हो। और 7 फेब से लेके 15 मार्च या 20 मार्च तक है, 7 फेब से 20 मार्च तक आप जाके AITS दे सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। तो विद्यापीठ की भी फैसिलिटी फ्री ही मान लो, 11 रुपए तो मजबूरी है। विद्यापीठ की फैसिलिटी भी फ्री में मिलेगी 15,000 बच्चों को, और ये 15,000 बच्चों से जो 11-11 रुपए कमाएंगे, ये सारा पैसा मिला के अपने आप, बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज की फीस नहीं दे पाते, जिनकी मैं देता हूं, उसमें से किसी एक बच्चे की मैं कॉलेज फीस दे दूंगा, तो ये पैसा भी मैं कमा के क्या कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से आप विद्यापीठ में भी जा सकते हैं, और विद्यापीठ में भी 15,000 बच्चों को फ्री का एनरोलमेंट दिया जाएगा 2024 के एग्जाम के लिए। मैंने सारी चीजें बहुत क्लियरली बताई है, होपफुली आपको कहीं से ऐसा नहीं लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा बोला मतलब कुछ और था, क्लियर है। तो ऑनलाइन के अंदर 51,000 बच्चों को फ्री बैचेस मिलेंगे, 8, 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे, ड्रॉपर जेई, ड्रॉपर नीट के बच्चों को, जो 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो भी, जो कॉमर्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, साइंस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आर्ट का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो, 9th का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो, 8th का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो, 11th का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो, और जो जेई 2024 दे रहे हैं, नीट 2024 दे रहे हैं, उनको भी। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर होगी। हाँ, 1,65,000 रुपए होगा, ये किसी भी हमारे बच्चे की 1 साल की 1.5 साल की फीस होती है, जिन बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से किसी बच्चे को ये पैसा मैं दे दूंगा। ठीक है, ये मैं वादा कर देता हूँ, और यहाँ से नहीं हुआ तो अपने आप से दे दूंगा। ये पैसा कमाने की बात नहीं थी, मजबूरी थी कि टेक के चैलेंज थे। तो ये था भाई आज का मैसेज मेरी तरफ से। इस वीडियो को हो सके तो उन लोगों तक पहुंचाएं
जो लोग शायद 4,000 का 2,000 का बैच भी नहीं खरीद पाते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। हो सकता हो आपके वीडियो पहुंचाने से और उनकी 2-3 महीने के ही फ्री एक्सेस से हो सकता हो वो सिलेक्ट हो जाएं। हो सकता हो इस 51,000 से कोई 100 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, और उन 100 बच्चों का जब मैं इंटरव्यू करूंगा और वीडियो आप देखोगे तो आपको लगेगा इसमें से एक बच्चे के सिलेक्शन में मेरा भी थोड़ा सा योगदान है। यही था मेरा आपके लिए आज मैसेज। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस देश में पैदा हुआ जो हमें बहुत सी चीज़ों की आज़ादी देता है। हम लोग कई बार अपने देश को बहुत सी चीज़ों पे ब्लेम करते हैं। मैं जब भारत से बाहर किसी देश में जाता हूँ तो मुझे तब ये समझ में आता है कि हमारे देश में बहुत आज़ादी है, बहुत ज़्यादा आज़ादी है। हाँ, पर फ्री में नहीं मिली ये आज़ादी, बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। और मुझे लगता है इस आज़ादी के साथ कुछ भी हो, कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, सबसे ऊपर हमारा संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा प्रणाम है बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिनको स्कूल में बैठने के लिए सीट तक नहीं मिलती थी। बोरा लेके अपने स्कूल में जाते थे, बोरे पे बैठते थे, क्योंकि उस समय के हिसाब से जाति में बड़ा बटा था समाज। आज भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो बोरे पे बैठते थे, क्योंकि उनको चेयर पे बैठने देते थे। कहा जाता था कि वो छोटी जाति के, ऐसा माना जाता था। जब उनको पानी पीना होता था ना, स्कूल का जो चपरासी होता है ना, वो उनको ऐसे पानी पिलाता था जग से, और वो ऐसे मुंह लगा के पानी पीते थे। और उस इंसान ने, उस महान व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। देखो यूट्यूब पे जो लोग ये निठल्ले बैठे हैं, जो कमेंट करते हैं ना कि अम्बेडकर साहब की बुराई करते हैं, कर लो यार, तुम बिस्तर पे लेट के चाय पीते हुए मोबाइल में इंटरनेट चलवा के आराम से ये कमेंट करो। तुम्हें नहीं पता है किस संघर्ष से बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर आए और उन्होंने भारत के लिए क्या किया। ये बात आपको समझने के लिए समय लगेगा, काफ़ी समय, शिक्षा लगेगी। जिस दिन आप शिक्षित हो गए उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की वैल्यू आप समझ जाओगे। जिस इंसान ने भारत का संविधान बनाया, जिस इंसान ने लोगों को हक दिलाया, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और जब मैं भारत से बाहर जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि इस संविधान में बात है, इस संविधान में वैल्यू है। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो टुडे इज द रिपब्लिक डे, इसलिए मैंने सोचा एक बार संविधान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। घर बनाया जमीन पर रहते हैं हम सितारों पे। मुझे गर्व है कि हमारा जन्म हुआ भारत देश में। पढ़ाई करते रहें या मेहनत करते रहें। मैंने अपनी ये लाइन भी अब बदल ली। धीमे धीमे मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, मैं भी दुनिया सीख रहा हूँ। जब मैं यूट्यूब पे आया तो 26-27 साल का लड़का था, आज मैं 32 साल का हूँ। अभी मैं 45-50 का नहीं हुआ हूँ कि मेरे अंदर बहुत समझ हो। तो मैं हमेशा बोलता था पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मैं ऐसे बच्चों से मिला जो पढ़ाई नहीं कुछ और कर रहे थे पर मेहनत कर रहे थे। तो मैं अब ये बोलता हूँ पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, पॉजिटिव काम करते रहें, अपने माँ बाप के लिए कुछ करते रहें, इस सोसाइटी के लिए कुछ करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।